Hello everyone, I'm your biology mentor Shukat sir here and welcome back to Engineer Education India। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के डे 3 में तुम लोगों को स्वागत है, जिसके अंदर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटाइलडेनस एंड मोनोकोटाइलडेनस प्लांट। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग आज रूट वाला सेक्शन कवर करेंगे। तो आई एम शुगत हियर, योर बायोलॉजी मेंटोर फॉर नीट यूजी एंड फॉर बोर्ड्स एंड योर पर्सनल मेंटर फॉर नीट। चलो, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से जोश के साथ। तो मेरे साथ बोलो, हाउस द जोश। हाय सर। चलो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स, इस एक लेक्चर के अंदर तुम लोगों का पूरा पूरा जो डाइकोटाइलडेनस रूट और मोनोकोटाइलडेनस रूट है, इसके अंदर जितना भी कंफ्यूजन है सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा। चलो, इट इज convenient to study the transverse sections of the mature zones of these organs। तो क्या बोल रहे हैं कि फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर तरीके से समझने के लिए ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स, यानी कि रूट स्टेम और लीफ के अंदर जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कैसे तरीके से टिश्यूज एक दूसरे के अंदर सजा हुआ है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, कौन से मैनर में। इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द मैच्योर जोन्स ऑफ दिस ऑर्गन्स। एक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, अगर किसी ने अच्छे से एनसीईआरटी ना पढ़ा हुआ तो यहीं से फंसाने के लिए तुम लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौन सा सेक्शन लगता है कि अगर टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन समझना हो रूट स्टेम और लीफ के अंदर तो मैच्योर जोन का स्ट्रक्चर लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, मैंने बोला था, ये मॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने पढ़ाया था, जब मैंने रूट पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने तुम लोगों को बोला था मैच्योर जोन का मतलब होता है कि जो रेडी है, जो स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, जिसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी नया काम नहीं करना है। मतलब तुम लोग एक सड़क देख लो, एक सड़क को अगर पूरा रेडी कर लो तभी तो जाके उस सड़क को बहुत अच्छे से तुम लोग देख पाओगे, अच्छा इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, फाइनली ये बन के रेडी हो गया है। अभी सड़क में लाइट नहीं है, अभी सड़क में साइड वाला जो पोर्शंस है वो पेंटेड नहीं है, सड़क में पिच नहीं लगा हुआ है, तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि अच्छा सड़क दिखने में ऐसा ही है। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या तुम लोग समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हो। इसीलिए जब एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, मेच्योर्ड हो जाता है, तब जाके हम लोग अपने स्टडी के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, चलो, डाइकोटाइलडेनस रूट। Look at the figure 6.38 shows the transverse section of the sunflower root। ये किसके रूट का पार्ट है? ये है सनफ्लावर रूट का पार्ट। सनफ्लावर रूट, एक एक लाइन एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक डाइकोटाइलडेनस प्लांट है। ये आ सकता है एक एग्जाम्पल के तौर से, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी एक क्वेश्चन अगर डेप्थ से आ गया कि सनफ्लावर कौन से प्लांट का, कौन से तरीके का प्लांट है, तो तुम्हें बोलना है कि डाइकोटाइलडेनस प्लांट है, डाइकोटाइलडेनस प्लांट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, द इनिशियल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा। एपी का मतलब होता है आउटर, ब्लेमा का मतलब होता है लेयर लाइक स्ट्रक्चर। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। मैंने बोला ही था कि जो रूट हेयर है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है? एपिब्लेमा का एक प्रोट्रूड आउट ग्रोथ होता है। क्या होता है? प्रोट्रूड आउट ग्रोथ होता है। ठीक है, तो रूट हेयर क्या होगा? प्रोट्रूड आउट ग्रोथ होगा। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। कॉर्टेक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? consists of several layers of thin walled parenchyma cells with intercellular spaces। कॉर्टेक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? several layers of thin walled पेरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलता है कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स हम लोगों ने कल का लेक्चर में ही पढ़ाया था कि कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का एक
पार्ट होता है। चलो, ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स। देखो, अगर सीक्वेंस समझने में प्रॉब्लम हो कि सर हम लोग ये लेक्चर नया देख रहे हैं तो पहले एनाटॉमी का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के ऐसे ही 15-15-30 मिनट का 2 वीडियो होगा। और अगर तुम लोग इसका वन शॉट देख रहे हो, मैं हर लेक्चर का अगर 5-6 लेक्चर हो तो उसको जोड़ के एक वन शॉट बना के तुम लोगों को वो वन शॉट फॉर्मेट भी दिखाता हो, तो वन शॉट अगर देख रहे हो तब तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। ठीक है, अभी सर लेक्चर का नोट चाहिए हमें, आपके लेक्चर के साथ हम लोग मार्क नहीं कर सकते, तो एक काम करो, पॉज करके मार्क कर लो, वो तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा। और अगर तुम लोगों को एकदम एकदम नोट चाहिए कि सर कोई जगह छूट गया हमसे, तो 8583099293 इस नंबर पे मुझे एक व्हाट्सएप कर देना। क्या कर देना? व्हाट्सएप कर देना। ये इंजीनियर एजुकेशन इंडिया का सपोर्टिंग नंबर है, हमारे टीम का नंबर है। इसके अंदर ही तुम लोगों को मेंटरशिप रिलेटेड सभी जानकारी फ्री पे मिल जाएगा, जो कि YouTube पे या फिर किसी भी मेंटर तुम लोगों को चार्ज करेगा, वो हम लोग बहुत सारा कंटेंट फ्री में देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और क्या मिलेगा? लेक्चर का नोट्स मिलेगा, काउंसलिंग रिलेटेड डिटेल्स मिलेगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारा ऐसा जानकारी तुम्हें दूंगा जिससे तुम लोग नीट को बहुत अच्छे से देख सको, नीट 2025 में, ताकि तुम लोग 650 के ऊपर या फिर 660 के ऊपर स्कोर अपना मिनिमम विद इन 5 to 6 मंथ जो अवेलेबल है उसके अंदर ला सको। क्यों? क्योंकि नीट का गेम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता, तो तब तो ऑनलाइन में हर जगह हर एक टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लेक्चर अवेलेबल है, बहुत प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, बहुत कुछ है। लेकिन नीट का गेम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का गेम है ही नहीं, नीट का गेम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है ही नहीं। कुछ ऐसे नॉलेज और कुछ ऐसा चीट पॉइंट तुम लोगों को बताना पड़ता है जिससे कि तुम लोग अपना नीट बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली क्रैक कर पाओ। कि कब मॉक टेस्ट दोगे, कौन सा मॉक टेस्ट दोगे, कौन कौन सा चैप्टर कहां कहां तक पढ़ोगे, ताकि नंबर पहले आए। तुम लोग पढ़ने लग जाते हो लेकिन नंबर आते वही 400, 450, 300, 350, 1 2 3 4 ड्रॉप के बाद भी। और कोई कोई तो ऐसा करता है कि मॉक टेस्ट ही नहीं देता, नीट को ही अपना मॉक टेस्ट बना के पूरा डायरेक्ट कर जाता है और बोलता है कि सर पिछले साल 350 आया था, इस साल 450 आ गया, बहुत बड़ी बात है। नहीं, पिछले साल अगर 250 भी आया है तब भी तुम लोग इस साल 700 फोड़ सकते हो, ये मेरा गारंटी है। मैंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट देखा है जिसने 650, 680 भी पार किया है मेरे गाइडेंस में। लेकिन जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, यही है एक शर्त। ठीक है, तो उस नंबर पे जाके अगर नीट का पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो इस नंबर पे जाके मुझसे कांटेक्ट करना है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैच इन ऑफलाइन है। अभी तो ऑनलाइन ही बस चालू किया है। ठीक है, तो कमी कुछ नहीं तुम लोगों को मैं महसूस होने दूंगा, क्योंकि 6-7 साल से मेरा ये मेंटरशिप रन हो रहा है और जिसके अंदर से बहुत सारे बच्चे निकले हुए हैं। ठीक है, चलो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लास्ट लाइन हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या? द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स। कॉर्टेक्स के अंदर थिन वॉल पेरेन्काइमाटस सेल रहता है विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। देखो, सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस, और ये क्या है? पेरेन्काइमाटस सेल है, पेरेन्काइमेटस सेल्स है। ठीक है, चलो। The innermost layer of the cortex is called endodermis। कॉर्टेक्स का जो इनरमोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है कॉर्टेक्स का इनरमोस्ट लेयर, ये वाला जो लेयर है ना, ये है कॉर्टेक्स का इनरमोस्ट लेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर वाला स्ट्रक्चर। डर्मिस का मतलब क्या होता है? डर्मा मतलब स्किन रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो एंडोडर्मिस, और बाहर का क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और एपिब्लेमा कौन सा बोलते हैं? एकदम आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे एपिब्लेमा। समझ में आ गया? चलो। It comprises a single layer of barrel shaped cells without any intercellular spaces। इसके अंदर बैरल शेपेड सेल्स मिलेगा, बैरल की तरह। अगर तुम लोग इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है 3D देखोगे तो ऐसे बैरल की तरह दिखने वाला सेल्स देखने को मिलेगा इस एंडोडर्मिस के अंदर। ये देखो, यहाँ पे अच्छे से देखो। अच्छा, ये तो एंडोडर्मिस खैर है नहीं,
मैंने थोड़ा सा गलत मार्क किया है, यहाँ पे देख लो, बैरल लाइक स्ट्रक्चर तुम लोगों को देखने को मिलेगा। इसको ही तुम लोग एक के ऊपर और एक बिठाते चलो तो ऐसे 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 करके एक बैरल लाइक कॉलम फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्यों नहीं रहता इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये एक चैप्टर था तुम लोगों के अंदर, तुम लोगों के सिलेबस के अंदर, तो वो तुम लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, जो है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर एक पॉइंट था, हालांकि यहीं पे भी तुम लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि है जिसको हम लोग बोलते हैं सुबेरिन का बना हुआ एक लेयर वहां पे प्रेजेंट होता है। कौन सा लेयर है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, जो लोग ड्रॉपर्स देख रहे हो उन्हें अच्छे से पता है, हालांकि यहीं पे भी दिया हुआ है, मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल कॉल्ड सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं इस लेयर को, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। अभी सर ये लेयर क्यों प्रेजेंट होता है, देखो, जब रूट से जाइलेम के द्वारा किसी भी वाटर का कंडक्शन होता है, तो एंडोडर्मिस का लेयर ये ठीक करता है कि अच्छा कौन सा मटेरियल रूट से जाइलेम तक जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो उस मटेरियल्स के अंदर, तो प्लांट का ये जो लेयर है सुबेरिन वाला, वो उसको अलाउ नहीं करता है कि अच्छा ये हार्मफुल मटेरियल या फिर बैक्टीरिया कंटेन जो कुछ भी मटेरियल है ये प्लांट से नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक इम्परमिएबल लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि सुबेरिन से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। समझ में आ गया, ताकि बैक्टीरिया यहाँ से पास आउट ना हो पाए। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स रेफर्ड टू एज पेरीसाइकिल। अभी जब तुम लोग एंडोडर्मिस के अंदर घुसोगे तो तुम लोग क्या देख पाओगे कि इम्परमिएबल या फिर थिक वॉल्ड सेल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कि हमारे ब्रेन के कैविटी में एक मेम्ब्रेन होता है, ब्रेन के ठीक नीचे, जहां से ब्लड का आदान प्रदान होता है, जहां से ब्लड ब्रेन पे आता है और ब्रेन से जाता है। तो ब्रेन हमारे बॉडी का क्या है, एक बहुत क्रूशल स्ट्रक्चर है। इसमें बैक्टीरियल अटैक अगर हो गया बैक्टीरिया का, तो तुम लोगों की बॉडी खतरे में है। तो इसीलिए ब्रेन को अच्छे से प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो वैसे ही जो एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस में ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर या फिर इसके अंदर वाले पोर्शन में ये प्रोटेक्टिव लेयर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि बाहर बैक्टीरिया नहीं फैलना चाहिए, नहीं तो प्लांट के अंदर बहुत समस्या हो सकती है। इसीलिए बैक्टीरिया या फिर कोई भी हार्मफुल चीज को रोकने के लिए ये यहाँ पे यूज किया जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस lies a few layers of thick walled parenchymatous cells referred to as pericycle। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा, थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीसाइकिल बोलेंगे। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वस्क्यूलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल्स। मतलब इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वस्क्यूलर कैम्बियम। लेटरल रूट्स मतलब यहां से जो लेटरल रूट्स है, जो कि साइड की तरफ निकलेंगे, एक सेकेंड, जो कि साइड की तरफ निकलेंगे, वो रूट का इनिशिएशन कहां से होगा, इसी लेयर से होगा। और वास्क्यूलर कैम्बियम जो कि जाइलेम और फ्लोएम बनाने में हेल्प करता है, कब, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा। कैम्बियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में, यानी कि एक प्लांट जब छोटा था, जब बड़ा हो रहा था, तब उसको हम लोग प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट खुद को देखने में चेंज करता है, मैच्योर करता है। जब देखना प्लांट थोड़ा सा मोटा हो जाए, उसका स्टेम मोटा हो जाए, उसके अंदर वुडी पोर्शन बढ़ जाए, तो ये क्यों होता है, सेकेंडरी जाइलेम के ग्रोथ की वजह से होता है, जो कि ये कैम्बियम ही, यही वो मेरिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर है, यही वो मेरिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर है जो कि सेकेंडरी जाइलम या फिर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। पिथ जो इन लोगों के अंदर होता है, ये जो पिथ है जो कि एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल पिथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो डाइकोटाइलिनस
रूट के अंदर स्मॉल मतलब एकदम छोटू सा होगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखाई भी नहीं देगा। द पेरेन्काइमाटस सेल्स with lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue। xylem और phloem के अंदर, ये देखो प्रोटोजाइलम, ये देखो मेटाजाइलम, और ये रहा phloem। तो जाइलेम, ये रहा जाइलेम, रूट के अंदर रेडियल जाइलेम देखने को मिलता है, और ये रहा फ्लोएम, इसके अंदर फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम और जाइलेम के अंदर जो पेरेन्काइमाटस टिश्यू देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जंक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जंक्शन के लिए या फिर जोड़ने के लिए यूज होता है। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलेम एंड फ्लोएम पैचेस। जाइलेम और फ्लोएम का जो पैचेस है वो कितना होगा, 2 से 4 देखने को मिलेगा इसके अंदर। कितना देखने को मिलेगा, ये देखो 1, ये देखो 2, ये रहा 3, और ये हो गया 4। तो 2 से 4 पैचेस जाइलेम और फ्लोएम का देखने को मिलेगी। यहीं पे तुम लोग देख सकते हो, देखो जो रेडियल है वो रूट के अंदर रेडियल स्ट्रक्चर, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, देखो कितना सारा है, 1 2 3 4, 4 फ्लोएम का, 4 जाइलेम का। समझ में आ गया? चलो अभी रेडियल क्या होता है पिछले क्लास में मैंने बोला था। लेटर ए कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलेम एंड फ्लोएम। जाइलेम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम का रिंग बन जाएगा जिससे सेकेंडरी जाइलेम का फॉर्मेशन होगा। All tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle, pith constitute the steel। एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी टिश्यू प्रेजेंट होगा, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी टिश्यू प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मिलके क्या फॉर्म करेंगे, ये मिलके स्टील फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? स्टील फॉर्म करेंगे। समझ में आ गया? क्या फॉर्म करेंगे? ये मिलके स्टील का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, चलो अभी मोनोकोटाइलडेनस रूट अभी पढ़ने में यहाँ पे कुछ बचा है नहीं। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मेनी रेस्पेक्ट्स। इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल और पिथ, सब कुछ प्रेजेंट होगा, मगर इसका जो कुछ स्ट्रक्चर है वो मतलब डाइकोटाइलडेनस प्लांट से थोड़ा अलग होगा। एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट व्हिच हैव फ्यूअर जाइलेम बंडल्स, मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, मोर देन 6 जाइलेम बंडल, जिसको हम लोग पॉली आर कंडीशन बोलते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, बहुत सारा। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा जाइलेम बंडल आर प्रेजेंट, पॉली आर। ठीक है, तो 6 से भी ज्यादा या फिर यूजुअली 6 जाइलेम बंडल तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा मोनोकॉट रूट के अंदर। और मोनोकॉट रूट के अंदर क्या होता है, पिथ लार्ज होगा। समझ रखना कि मोनोकॉट रूट, जो मोनोकॉट होता है ना बच्चे, वो एवोल्यूशनरी एडवांस स्ट्रक्चर होता है। हाँ, तुम लोगों ने ठीक सुना, एवोल्यूशनरी एडवांस स्ट्रक्चर। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसा होता है जो डाइकॉट से भी ज्यादा एवोल्यूशनरी एडवांस्ड है मोनोकॉट के अंदर। इस बात को याद रखना। मोनोकॉट रूट पिथ इज लार्ज, पिथ बड़ा होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ क्योंकि कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट। कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट, मोनोकॉट के अंदर कैम्बियम देखने को नहीं मिलता, इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। क्योंकि कैम्बियम क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है, जिससे ही सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अगर कैम्बियम ही नहीं रहेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा? तो समझ में आ गया तुम लोगों को? तो इतना तक ही था आज का क्लास। अगले वाले क्लास में हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के बारे में बात करेंगे। और तुम लोगों को आज में एक होमवर्क देखे जाता हो, तुम लोगों को ये बोलना है कि जो कॉन्जॉइंड क्लोज्ड टाइप वास्कुलर बंडल है, जो कॉन्जॉइंड क्लोज्ड टाइप जो वास्कुलर बंडल है वो किसमें देखने को मिलता है। आई एम शुगर सर यार, छोटू सा लेक्चर था ये। साइनिंग ऑफ, गुड बाय। होप कि तुम लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो, और अगर पढ़ाई में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए कि सर पर मंथ या फिर 2 महीने में हमारा 100 200 300 नंबर का इंक्रीमेंट हम लोगों को चाहिए, तो कुछ ऐसा टिप्स ट्रिक्स, कुछ ऐसा नुस्खे बताऊंगा जो तुम लोगों को देखो आता बहुत कुछ है ड्रॉपर को, लेकिन वे उस एक झटके में तुम लोगों का 250 से 300 नंबर बढ़ जाएगा। ये मेरा गारंटी है, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज किया था। साइनिंग ऑफ, गुड बाय।